नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कहते हैं कि राजनीति में अगर अनुभव न हो इंसान को तो फिर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल बिना अनुभव के भी लोग बयानबाजी करते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो सके। आपको बता दें कि यहाँ पे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जो ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जिसमें साफ तौर पे पता चलता है कि उनको अनुभव की कमी है। और आपको बता दें कि यहाँ पे शिंदे गुट में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अब शामिल हो चुके हैं जिससे उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या करारा झटका लगा है और इस पे राज ठाकरे जी ने क्या मजाक उड़ाया है उद्धव ठाकरे के उनके बीमारी का जब वो सत्ता में थे। लेकिन आपको बताएं यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जब से शिंदे गुट में 40 विधायक उद्धव ठाकरे खेमे से जा करके जो हैं शामिल हो गए शिंदे गुट में, तब से सिरदर्द जो है वो शुरू हो गई है उद्धव ठाकरे की। दोबारा जो हैं वो सरकार में आने की सोच तो रहे हैं लेकिन सरकार में आ नहीं सकते हैं। उनके सारे सांसद, उनके सारे पार्षद और पदाधिकारी सारे लोग शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है और इस मामले में ऐसा हरकम मचा है और इतनी बड़ी तबाही हुई है उद्धव ठाकरे खेमे में, जैसा कि लगता है कि अब दूर दूर तक भी उम्मीदों की किरण नहीं है कि दोबारा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता में आ सकेंगे। आपको बताएं कि पूर्व विधायक जो रह चुके हैं कृष्णा हेगड़े, जो कि शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो चुके हैं, ये बहुत ही करारा झटका है उद्धव ठाकरे गुट के लिए। और अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ कृष्णा हेगड़े जो हैं वो शामिल हुए हैं शिंदे गुट में। अब इसकी चर्चाएं पहले से ही बनी हुई थी कि कृष्णा हेगड़े जो है वो शिंदे गुट में शामिल होंगे, लेकिन उनके वर्चस्व काफी ज्यादा थी और उनको अचानक ठाकरे गुट को छोड़ करके जाकर के शिंदे गुट में शामिल हो जाना ये बहुत बड़ा करारा झटका है। फिर से आदित्य ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए जिससे कहीं ना कहीं सियासत में पूरी तरीके से घमासान मची हुई है। आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि एक आदमी की राक्षसी महत्वाकांक्षी के लिए महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ जा रहा है। आप जरा इस बात को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहां पे आदित्य ठाकरे ने राक्षसी महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग किया है, यानी शिंदे जी को राक्षस शब्द कह दिया। गद्दार तो कहा ही था, धोखेबाज तो कहा ही था, राक्षस शब्द का प्रयोग भी किया है, यानी राक्षसी महत्वाकांक्षी। और महाराष्ट्र के पिछड़ने की बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। इस 2.5 साल में महाराष्ट्र कितना ज्यादा प्रगति पे थी ये पूरा देश देख रहा था। किस तरीके से खुलेआम वसूली चल रही थी पूरा देश देख रहा था। किस तरीके से कानून के नियमों का जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी पूरा देश देख रहा था। और आज आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि राक्षसी महत्वाकांक्षी के कारण आज महाराष्ट्र जो है वो पिछड़ा हुआ जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट और उद्योग कंपनियां जो हैं वो दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रहे हैं। वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां जो हैं वो महाराष्ट्र को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अब यहां पे आपको बताएं कि यहां पे उद्योग मंत्री उदय सामंत जो हैं वो साफ तौर पे करारा झटका दिया और करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी बैठेगी और इसमें पूरी तरीके से जांच कमेटी में बैठेगी और बात जो होगा वो ये होगा कि 2.5 साल में कितने सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो खत्म हो गए, तबाह हो गए, और क्यों नहीं प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है। उस 2.5 साल में कितने सारे धांधली हुई जिस कारण से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं। और ये जांच कमेटी जो बनाई गई है उसमें सब साबित हो जाएगा कि इस 2.5 साल में जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे तो उद्योग किस तरीके से रोके जा रहे थे। 3 साल में किसने उद्योग इंडस्ट्रीज को गंवाया है ये तो पता चल जाएगा। आगे उदय सामंत ने यह भी कहा कि 3 महीने से राज्य का माहौल बिल्कुल नकारात्मक किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है विपक्ष, ये कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार। ये उदय सामंत साफ तौर पे कहते हैं। आदित्य ठाकरे एक तरफ ये कहते हैं कि मंच पे मेरे से बात करें एकनाथ शिंदे जी, वो नहीं बोलते हैं, उद्योग मंत्री बोलते हैं, उनके मंत्री बोलते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी कभी नहीं बोलते हैं। ये साफ तौर पे निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें कि जहां पे वक्त होता है, जहां पे ज़रूरत होता है, एकनाथ शिंदे जी ही बात करते हैं। लेकिन एक विधायक ने यह कह दिया, शिंदे गुट के विधायक ने, कि बच्चे से क्या बात करेंगे एकनाथ शिंदे जी और किस मंच पे बात करेंगे। आप जिस तरीके से नकारात्मकता फैला रहे हैं
हमारी ये जिज्ञासा नहीं होती है और हमारी ये कभी सोच नहीं होती है कि हम नकारात्मकता फैला करके अपनी सरकार को बनाएं। पहले आदित्य ठाकरे इसका जवाब दे कि पिछले 2.5 साल में उद्योगों ने राज्य क्यों छोड़ा। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो उद्योग किए थे उन्होंने राज्य क्यों छोड़ दिया। इस 2.5 साल में आखिर क्या वसूली हो रही थी। इन तमाम चीज़ों की जांच कमेटी बैठेगी, उसमें पूरी तरीके से जो है वो सच सामने आ जाएगा। इसका पूरी तरीके से सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। और यहाँ पे आपको बता दें कि खोखे वाला सरकार ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से खोखे खोखे और पेटी पेटी वसूली हो रहा था, ये तमाम चीज़ों का सवाल का जवाब नहीं है आज आदित्य ठाकरे के पास। तो इस तरह की बयानबाजी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने सरकार को किसी तरीके से महाराष्ट्र में लाना। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बखूबी देखा है कि क्या उस वक्त काम हुआ था उस 2.5 साल में और अभी क्या काम हुआ है इस 3 से 4 महीने में। तो ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट जो है वो साफ तौर पे दिख रही है और इसमें पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं उद्धव ठाकरे गुट के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री आदित्य ठाकरे। ये तमाम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी साजिश रची कि किसी तरीके से खोखे वाला सरकार का उपाधि दे करके इस सरकार को गिरा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब महाराष्ट्र में एक समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, और ये समस्या है खसरे की समस्या। और इससे कहीं ना कहीं बच्चे पे ये पूरी तरीके से अटैक कर रहा है, जिसमें 12 बच्चे की मौत हुई है और ये समस्याएं बढ़ ही रही है। इस पे आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है कि राज्य में खसरे की समस्या है, इसमें 12 बच्चे मर रहे हैं और तेजी से ये प्रकोप बढ़ रहा है। इस पे कोई भी बड़ा विधायक या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है शिंदे गुट का। लेकिन आपको बताएं कि इस पे एकनाथ शिंदे जी का बयान आया था, इसके लिए पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है, टीम आ रही है। लेकिन आधा ज्ञान लेकर के आदित्य ठाकरे ने ये बातें कही कि खसरे की समस्या पे एकनाथ शिंदे जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जरा याद दिलाना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो कोविड सेंटर घोटाले हो रहे थे, कोविड से लोग मर रहे थे, लोग जो हैं वो पैदल ही राज्य से दूसरे राज्य में जाने की कोशिश कर रहे थे। कितने सारे लोग तो ट्रेन में ही अपने दम तोड़ दिया। उस वक्त किस तरीके से पूरे महामारी चल रही थी और किस तरीके से इनके विधायक और इनके मंत्री कोविड सेंटर घोटाला कर रहे थे, पैसे फर्जी कंपनी बना करके पैसे वसूल रहे थे, पैसे दबा रहे थे। तो उस वक्त आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो हैं वो कुछ वक्त नहीं बोल रहे थे। उस वक्त तो बिल्कुल शांत थे। उस वक्त इनको समस्याएं नहीं दिख रही थी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्रियों के साथ क्या हो रहा है, अदर स्टेट से आए लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन सारी समस्याएं तभी उत्पन्न हुई है जब पूरी तरीके से इनकी सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये सारी समस्याएं इनको अभी दिख रही है। हालांकि समस्या उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त ये समस्याओं को ये नज़रअंदाज कर रहे थे। अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन तमाम लोगों के करतूतों को देख करके मन से बैठक हुआ, जिसमें राज ठाकरे जी ने आयोजन पे मजाक उड़ा दिया उद्धव ठाकरे के बीमारी का। आपको बताएं कि उस वक्त गला में उन्होंने कुछ लगा रखा था, उनके गले में समस्या थी और कुछ सर्जरी भी हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऐसी खबरें चल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी। और ये मुख्यमंत्री थे तब की बात। तो इसको लेकर के जो राज ठाकरे जी हैं उन्होंने उनकी बीमारी का मजाक बनाया, मजाक उड़ाया और कहा, जो बात कही है मैं आपको पहले ये बताता हूं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि ये बिल्कुल निराधार है, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने बीमारी का मजाक उड़ाया है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन आदित्य ठाकरे को करारा झटका दिया है और कड़ी चुनौती दी है राज ठाकरे जी ने। राज ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो 2.5 साल तक उनके जो विधायक हैं उनसे मिलने के लिए लंबे लाइन लगते थे, घंटे वेट करते थे, लेकिन ये नहीं मिलने आते थे। ये आपको बताएं कि मंत्रालय 2.5 साल तक नहीं गए, लोगों से नहीं मिले, समस्याओं पे बात नहीं की। आज किसानों से जाकर के मिलते हैं, लेकिन उस वक्त किसानों से भी नहीं मिलते थे। और आज इनके पास इतना वक्त आ गया है, ये जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आज कैसे सब कुछ ठीक हो गया है, आज सब कुछ अच्छा हो गया है। आज ये यात्रा पे जाते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन आज इनकी स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त सही नहीं थी।